सज्जनों, भीम पुराण खंड 1 के अध्याय 4 का आप वाचन सुन रहे हैं। इसमें जो आगे जा कर के बिलावर महाराज जो भानु प्रताप सिंह जी थे, उनके गुरु रामलला का चरित्र भी आपको आगे जाके सुनने को मिलेगा। और शरत का वर्णन तो हो ही रहा है। और इसके बाद में रामलला के बाद में आपको देखेंगे पांडवों ने बक्सोई ग्राम में जा कर के बकासुर राक्षस को और गुजरात में जा कर के आपका वो दूसरा दानव मारा। ये वर्णन आप सुन रहे हैं। अभी तो आप शरद ऋतु का वर्णन सुनिए। सुंदर अलबेली के नबेली है चमेली की, सुंदर अलबेली के नबेली है चमेली की। सुंदर अलबेली है नवेली, सुंदर अलबेली है के नवेली है चमेली की। लतिका है कुंद की सु मेरे मन आई है। उपमा दे रहे हैं। हिरण के हार श्वेत साड़ी में शोभत जो, तारागण अंबर में लेके छवि छाई है। तारागण अंबर में जैसी छवि छाई है। सुजन सुनाल माल मुक्तन की कंज में, मनो निशिनाथ साथ में लेख जुनाई है। मनो निशिनाथ साथ में लेके जुनाई है। आगरी उजागरी सुभागरी भासे दुज, आगरी उजागरी सुभागरी सुभासे दुज। नागरी अनूप रूप शरद सुहाई है। शरद ऋतु का वर्णन अनेक उपमाओं के साथ किया है। अब आगे आता है प्रातः सायंकाल का वर्णन। ग्रामीण परिवेश में छंद है। उदयाचल से उदयनाथ जब अस्त चल को आ जाते, उदयाचल से उदयनाथ जब अस्ताचल को आ जाते। उसी समय निशिनाथ कलाधर कला अनोखी दिखलाते। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है और उसी के बाद में चंद्रमा का उदय हो जाता है। चंद्रमा की कला देखिए। उदयाचल से उदयनाथ जब अस्ताचल को आ जाते। उसी समय निशिनाथ कलाधर कला अनोखी दिखलाते। तारागण की चमक दमक से शोभायुत नभ मंडल है। तारागण की चमक दमक से शोभायुत नभ मंडल है। कैसा लगता है? रत्नाकर सागर है खोला। समुद्र बना दिया आकाश को। जैसे समुद्र में से रत्न निकलते हैं उसे रत्नाकर कहते हैं। यहाँ कभी नहीं आकाश को रत्नाकर कहा है। रत्नाकर सागर है खोला। रत्नाकर सागर है खोला। रत्नमयी क्या बंडल है। रत्नमयी बंडल जो है रत्नाकर जो सागर है अर्थात आकाश है, तो उसने सारी बंडल को आकाश में बिखेर दिया है।
आए शीतल मंद सुगंध वायु ने जो शरीर स्पर्श किया, शीतल मंद सुगंध वायु ने जो शरीर स्पर्श किया, मनो विरहिनी साजी सबकी, मनो विरहिनी सजनी सजनी प्रेम संदेशा हर्ष दिया। सरिता तटवट वृंद छहेलन पक्षी कलरव करते हैं। सायंकाल का वर्णन है। सरिता तट स्वर, सरिता तट पर वृंद सहेलन पक्षी कलरव करते हैं। इस भजन अनुरक्त भक्त जन, इस भजन अनुरक्त भक्त जन शोधन और करते हैं। इस भजन अनुरक्त भक्त जन संध्या वंदन करते हैं। संध्या काल हो गया और जितने वैष्णव हैं वो संध्यावन कर रहे हैं, संध्या वंदन करते हैं। गाय रभाती बन से आती, स्रवत क्षीर जिनके थन से, परमार्थ होता है जैसे धनवानों के ही धन से। कोई करे सारी तैयारी, कोई करे ब्यारी तैयारी, कोई सोता सुख से जो पर, पुस्तक अवलोकन कोई करता, लिखते पढ़ते मेजों पर। 9:10 बजते हैं जब सुनसान निशा हो जाती है, तबीयत ऊब उठी अब अपनी, गीत नींद के गाती है। इस प्रकार से आपने सायंकाल का वर्णन सुना। उसी तरह से जग से जीवन गुजरे निशिवासर। इसी तरह से जग जीवन गुजरे निशिवासर। पढ़ते हो तो पढ़ लो यारो, राम नाम के दो आखर। पूरे संसार का इसी प्रकार से जीवन, प्रातः काल होता है, संध्या होती है, प्रातः काल होती है, संध्या होती है, रात होती है, फिर प्रातः काल होता है। यही मतलब जो है यहाँ चलन है। अगर कोई अच्छे लोग हैं तो उनको चाहिए भगवान का नाम लें। साल उपज खेती नहीं, गोदन का बड़े अहीर। ग्राम सलैया सो, साल वृक्ष गुजनीर। अब वो सलैया ग्राम में पहुंच गए पांडव लोग, जहाँ साल के वृक्ष अधिक हैं। उस साल वहाँ पर जो है फसल कम हुई है। साल उपज खेती नहीं, धान की खेती नहीं हुई।
गोदन बढ़े अहीर ग्राम सरैया साल वृक्ष गिरी ब्रज बढ़े ग्राम सलैया तीर भूप ग्राम यक वहाँ बसायो। युधिष्ठिर ने, पांडवों ने वहाँ पर एक गांव बसाया, उसका नाम रखा सलैया, क्योंकि वहाँ पर साल बन सलैया के वृक्ष ज्यादा है। भूप ग्राम यक वहाँ बसायो ग्राम सलैया नाम धरायो। गिरु पर शिव रूप विराजे राम लला हरि भक्त गिर सर तो गिर सरित शिल रूप विराजे गिरि सर शिल गिरि ऊपर शिल रूप विराजे पुष्प केतकी के सिर ताजे राम लला हरि भक्त ज्ञानी जिनकी सुनिए सुवर्ण कहानी। अभी आपने पहले सुना कि रामलला ने अपनी मृत्यु का समाचार दिया था और भानु प्रताप सिंह जो है तत्काल वहाँ गए, परंतु अर्थी लग चुकी थी, उन्होंने अर्थी में कंधा दिया था। वही कहानी यहाँ पर भी सुनाई जा रही है। क्या जो पुस्तक के जो छापा है उसके अनुसार ये पीछे आगे हो गया, आशय आप क्षमा करेंगे। सुनिए रामलला की कथा। भूप राम लला हरि भक्त ज्ञानी तिनकी सुनिए सुजन कहानी। दुज कुल अग्निहोत्र परिवारा निशि बदन ब्रह्म व्रत ये ज्ञाता दुज कुल अग्निहोत्र विख्याता निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता। वास्तव में रामलला जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और इसीलिए जो बिजावर के महाराज भानु प्रताप सिंह जी थे उनके शिष्य हो गए थे। राज बिजावर की राजधानी भानु प्रताप भूप वैदानी दानवीर की कीरति भाई चारों धाम प्रदेशन छाई। राजा भानु प्रताप सिंह ने अपने टाइम में अनेक धर्म किए, अनेक तीर्थ किए। इसमें उनका सारा धन जो है समाप्त हो गया था और एजेंट ने उनको कहा गया कि बिजावर शून्य हो गया है, तो इसके बाद उनसे राज कसम से छीन लिया गया और फिर वो सावन सिंह को मिला जो राजा टीकमगढ़ प्रताप सिंह के पुत्र थे। बिल्कुल राज्य की अवस्था खराब हुई थी, इससे उन्हें क्या मतलब था। वो तो भक्त थे, भक्तों ने कितने सब ने दान किया, पुण्य किया, तीर्थ बड़ा किए और बड़े बड़े ब्राह्मणों को बसाया। दानवीर के कीरत भाई चारों धाम देश में छाई। राम लला गुरु अलख लगा लखाए ओ भूप सलैया ग्राम लगाए। राजा ने उनको सलैया ग्राम लगा दिया कि सलैया ग्राम से जो भी
आमदनी होगी उसमें आप अपना गुजर बसर करना। खूब सलैया गाम लगाए, ब्रह्म ज्ञान की भई प्रतीति, गुरु के चरण करी नृप प्रीति। अलख लखे अनुभव तरग, अलख लखे अनुभव गण, भजे तीन संताप, सतगुरु के चरणन बसे, भगे ब्रह्म सुखया। ये मतलब उनके राजा भालू प्रताप सिंह के चरित्र है। ये सतगुरु के चरणों में आ गए थे और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया था। सतगुरु की आज्ञा सिर धरही, गुरु के बचन सुजन अनुसरही। गुरु के बिन सब तरह न कोई, गुरु के बिन भव तरह न कोई, बिन प्रतीत सुलभ नहीं सोई। गुरु के बिना संसार में आदमी भवसागर से पार नहीं हो सकता है। और गुरु का कब मिलता है आशीर्वाद? जब उन पर प्रतीत करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं। दृढ़ सिद्धांत मान ही राजा, दृढ़ सिद्धांत मान ही राजा, बिन गुरु करत न कोई काजा। गुरु का भोजन हो, गुरु के भोजन विप्रन कीने, बहुआ उमर तो उतरानी। गुरु के भोजन विप्र कराही, बहु बहुआ मोहर बटुआ मोहर नित्य उतराई। वैश्या रही भूप एक सुंदर, वैश्या रही भूप की उम्दा, रूपवंत प्रमदा यो कुमुदा। कठिन समय गुरु लेन परीक्षा, देखी भूप शिष्य की दीक्षा। अब क्या हुआ कि महाराज जो है ब्रह्मज्ञानी हो गए थे और उसी समय उनकी पत्नी का ध्यान हो गया। जैसे वो पत्नी को ध्यान करके और उनकी दाह संस्कार करने गए थे, गुरुजी प्रकट हो गए और गुरुजी ने कहा कि मुझे आप उम्दा नाम की जो वेश्या है उसको दे दीजिए। अब वे तो बेचारे अपने दुख में डूबे थे, लेकिन उन्होंने महाराज गुरु आज्ञा की, आज्ञा करके उम्दा उनको प्रदान की और फिर कहा कि और आपको क्या चाहिए तो आज्ञा करो। कठिन समय गुरुलीन परीक्षा, देखी भूप शिष्य की दीक्षा। स्वर्ग धाम गई उनकी रानी, स्वर्ग धाम गई प्यारी रानी, काय समय पहुँचे गुरु ज्ञानी। महाराज उम्दा मोए दीजे, दाय काज पुन पीछे कीजे। अरे उन्हें जरूरत क्या थी उम्दा की, लेकिन वो तो गुरु जो है उनकी परीक्षा ले जाते कि देखें इनका ब्रह्मज्ञान कितना ज़्यादा है, इन्हें संसार से मोह है कि नहीं है, ऐसी परीक्षा ली। धीरज धर, धीरज धर प्रणाम कर, गुरु को उम्दा दीन। स्नेह सोयम स्मृति जान के, कठिन परीक्षा ली।
नम्र स्वभाव न मान भलाई, हाथ जोड़ बोले मृदु मानी। नम्र स्वभाव न मान गलानी, हाथ जोड़ बोले मृदु मानी। और कम हो मैं गुरुदेवा, सेवक करे चरण की सेवा। तब गुरु राम लला कहते हैं, नृप दीक्षा तुम लई हमारी, कठिन परीक्षा लई तुम्हारी। अब जग काज करो तुम जाके, ब्रह्म ज्ञान आत्म सुख पाके। अब लग झलक झलक उड़ाई, खलक झलक में नेह पाए। अलक झलक झलके उड़ तोरे, खलक पलक से नेहा ठोरे। उन्होंने कहा कि तू सचमुच अब जो है ब्रह्मज्ञानी हो गया, मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली, क्योंकि तूने अपनी सबसे प्रिय जो वो बेस्या थी उम्दा, उसको आपने दे दिया। राम जन्मदिन जन्म हमारो, ताई दिन ध्रुव मरण विचारो। और बाबा ने पहले से कह दिया कि रामलला सरकार, जो भगवान रामचंद्र जी का जो चैत्र सुदी नवमी को जन्म होता है, उसी दिन मेरा जन्म हुआ था। लेकिन अब जो जन्म आएगा, रामनवमी का जन्म आएगा, उसी दिन मैं शरीर त्याग दूंगा, पहले से कह दिया उन्होंने। अब वे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपना मरण और हर चीज़ का ज्ञान होता है। राम जन्म दिन जन्म हमारो, तासे दिन ध्रुव मरण विचारो। अब से के हो राम, अब से ले हो समाधि लगाई। आस कैसो निज नाम सिधारे, राजन तुम संग ले वो बुलाई। राजन तुम का ले बुलाई, अस कैसो निज पवन सिधाई। इस प्रकार से वो चले गए घरे। अब मेले हो समाधि लगाई, राजन तुम खा ले बुलाई। अस कैसो निज भवन सिधारे, ब्रह्मधाम के धाम विचारे। चैत्र सुदी नौमी तिथि आई, मध्य दिवस लख खबर जनाई। ए सकल गांव के लोग बुलाए, शुभ उपदेश दिए मन भाई। निकट निकट घन मन सगन, निकट बिकट घन बन सगन। मानक जनक भेष, हे मानक मानव दानव भेष। तपसी जन मुनि करत को, हरिये कठिन कलेश। इस प्रकार से वो आगे पहले बता चुके आपको कि जिस समय पे उनका समाधि ली थी, तो उन्होंने भैया खबर भेजी थी, और खबर के बाद में महाराज गए 3 बजे से, परंतु उनको समाधि में नहीं मिली, उन्हें आरती केवल उठाई थी। अब आगे समाचार जो है, ये सब समाचार चलते जा रहे हैं, और पांडव लोग अपनी यात्रा में वर्णन कर रहे हैं। अब पांडवों की यात्रा का वर्णन मैं अगले एपिसोड में करूँगा। मैं मनमोहन पांडे आपके चरणवत हूँ।